15 लाख वर्सेस 72,000। ठीक है, तो लोग कैसे यकीन कर लें? 15 लाख का झटका तो खा चुके हैं लोग, अब 72,000 पर यकीन कैसे दिलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्या वाकई कांग्रेस कामयाब होगी इस दावे को लेकर? हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। नदीम साहब सियासी तज्ज़िया निगार हैं और साथ में शेख अयूब साहब, नजमा खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, अब मुकाबला हो गया है 15 लाख और 72,000 का। नदीम साहब, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? आवाम कैसे कबूल करेगी? क्योंकि 15 लाख का एक झटका पहले ही लग चुका है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में इस तरह की तब्दीलियां और तबद्दुल आए हैं जो कि इससे पहले नहीं आए थे। वादे और इरादे बहुत तेज हुए जी, लेकिन कैंडिडेट हैं। और पूनम सिन्हा जी यहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है। लेकिन मैं शत्रु जी से ये कहना चाहूँगा कि पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाएं। वो अपनी वार्ता में कह रहे हैं कि परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा राष्ट्र। फिर अब इसका जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ की है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा ही दे सकते हैं। क्या लगता है पार्टी आला कमान को कुछ इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। आप मांग करते हैं कि वो आपके लिए प्रचार करें? नहीं, मैं मांग नहीं करता। मैं तो लखनऊ की जनता मेरी प्रचारक है। मैं लखनऊ की जनता के प्यार और मोहब्बत की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी दूसरे की बदौलत चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ। और मेरा पक्का यकीन है, मैं लखनऊ की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और उसका जो नतीजा है वो आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। उनसे पूछा गया आला कमान से आपने परमिशन ली प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। अब ये कोई बड़ा विषय नहीं है। मुद्दा बड़ा है कि जिस पार्टी ने इस देश को धोखा दिया है पिछले 5 सालों से, जिस पार्टी ने 2014 में अपने जितने वादे किए उन सब वादों को तोड़ा, जिस पार्टी ने इंसान को तो छोड़ो भगवान को भी धोखा दिया। इन्होंने कहा था कि हम 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, और ये अवध की धरती है। अवध वाले लोग सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिसने राम को धोखा दिया उस पार्टी को वोट नहीं दे सकते। आपका क्या स्टैंड है राम मंदिर? देश का हर संत चाहता है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान मिल कर के मंदिर बनाएं। तमाम धर्मों के धर्मगुरु, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है कि आपसी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की ताकत हैं। दोनों हम लोग एक ही परमात्मा की संतान हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई मुसलमान मंदिर के विरोध में है। बीजेपी मंदिर बनाना नहीं चाहती थी। 3 तलाक पे 3 बार ऑर्डिनेंस ले आए ये लोग, लेकिन मंदिर पे एक भी बार नहीं। 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर के लिए एक कदम नहीं उठाया, एक कदम। ये बनाना चाहते तो 15 में बना देते, 16 में बना देते, 17 में बना देते, 18 में बना देते। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने झूठ बोला है। मंदिर के नाम पे ही थोड़ा ही, मंदिर के नाम पे इन्होंने झूठ बोला, गंगा के नाम पे इन्होंने झूठ बोला, बेरोजगारी के नाम पे झूठ बोला। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने बोला था किसान को खुशहाल करेंगे, किसान हाहाकार कर रहा है। मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, गन्ने का बुरा हाल है। क्यों वोट दे इन्हें कोई? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, रोज झूठ बोलते हैं। आज एक तरह का झूठ, कल दूसरी तरह का झूठ। तो मुझे लगता है इनकी दुकान उठ गई है, लोग इन पे भरोसा नहीं करेंगे।